नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज का सेशन है भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का या पृथ्वी पर स्थित सभी 7 महाद्वीपों से सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जैसे भारत, चीन भी स्थित हैं और ये विश्व के स्थल भाग की लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरा है, कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए टोरंटो, ऑप्शन बी वैंकूवर, ऑप्शन सी ओटावा और ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ओटावा। ओटावा है वो कनाडा की राजधानी है और ओटावा प्रांत जो ओंटारियो प्रांत में स्थित है। ओटावा है वो ओंटारियो प्रांत में स्थित है और कनाडा का चौथा बड़ा शहर भी है ओटावा। प्रश्न संख्या तीसरा है, कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी यांगत्से और ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से माना जाता है और विक्टोरिया झील है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित एक झील है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकीज और ऑप्शन डी हिमालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिमालय। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से एक चोटी है जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर 8,048 मीटर है 8,848 मीटर है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। वही रॉकीज पर्वतमाला है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और वही आल्प्स जो पर्वतमाला है ये यूरोप में स्थित है। वही हिमालय पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला में शामिल है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है वो आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। गोल्डन गेट ब्रिज किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लॉस एंजिल्स, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी सैन डिएगो और ऑप्शन डी सैक्रामेंटो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। अगला सवाल है, कौन से 2 अमेरिकी राज्य किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? ऑप्शन ए हवाई और अलास्का, ऑप्शन बी हवाई और मैन और ऑप्शन सी अलास्का और वाशिंगटन और ऑप्शन डी मैन और फ्लोरिडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हवाई व अलास्का। ये दोनों अमेरिका के राज्य हैं लेकिन वह अमेरिका की मुख्य भूमि से दूर हैं। हवाई राज्य या हवाई द्वीप ये मध्य प्रशांत महासागर में स्थित हैं। वही अलास्का है जो उत्तरी अमेरिका के कनाडा के उत्तरी सिरे पर स्थित है जो अमेरिका की मुख्य भूमि से दूर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को,
सॉरी सैन मारिनो और ऑप्शन डी नौरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और ये यूरोप महाद्वीप के इटली देश के मध्य स्थित एक छोटा सा पोप और पादरियों का देश है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी बोर्निया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। वही न्यू गिनी है, ये एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है और बोर्निया भी एशिया महाद्वीप का एक द्वीप है। वही मेडागास्कर द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप का है, जबकि हिंद महासागर में स्थित है। किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी यूरोप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप या अंधकारमय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में लोगों को सीमित ज्ञान था या विश्व के अन्य देशों या अन्य महाद्वीपों के लोगों से ये अनभिज्ञ था। अगला सवाल है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी रॉकीज, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी मध्य अटलांटिक रीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे स्थित हैं। वही मध्य अटलांटिक रीज हैं, ये अटलांटिक के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत पर्वतीय श्रृंखला है जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक फैली हुई है। किस शहर को प्यार का शहर भी कहते हैं या प्यार के शहर के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी एथेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस। अगला सवाल है कौन सा शहर शाश्वत शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी एथेंस और ऑप्शन डी रोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रोम। किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यांगटीसी कियांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नील नदी। नील नदी को मिस्र का जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि नील नदी मिस्र के मध्य से होकर गुजरती है और नील नदी से ही मिस्र का जीवन यापन होता है और ये मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है, जिसके डेल्टे को देखकर ही भूमध्य रेखा के क्षेत्र में इसका मुआना है, उसको डेल्टा नाम पड़ा और उस डेल्टा शब्द का जो सबसे पहले नाम दिया था वो हेरोडोटस थे। अगला सवाल है ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी साओ पाउलो, ऑप्शन सी ब्रासिलिया और ऑप्शन डी पोर्टो एलेग्रे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रासिलिया। ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है जो एक अपनी आधुनिकतावादी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है और प्रसिद्ध वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर द्वारा डिजाइन की गई है। अगला सवाल है विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। प्रश्न संख्या 18 है ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा। आगरा है वो भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहीं पे ताजमहल आया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को जमे हुए महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं और वहाँ पे सूर्य का सीधा या सूर्य की सीधी किरणें न जाने के कारण वो हमेशा के लिए बर्फ से जमा रहता है, इसलिए इस महाद्वीप को जमे हुए महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। वही आर्कटिक एक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के आसपास में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वही ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी जॉर्जिया और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्जिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी बेकाल झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लेक सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 5 महत्वपूर्ण झीलों में से एक झील है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में भूमि वाला एकमात्र महाद्वीप है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में वो चारों ही गोलार्ध में स्थित हैं। जैसे कि मान लो कि ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा चलती है और यहाँ पे ग्रीनविच रेखा। तो ये क्षेत्र भी अफ्रीका के अंडर में है, ये क्षेत्र तो है ही। तो अफ्रीका का यहाँ छोटा मोटा कोई और द्वीप भी है, इसलिए हम मानते हैं कि ये पूरा संपूर्ण जो महाद्वीप है चारों गोलार्ध में है। ये उत्तरी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी और ये दक्षिणी, इस प्रकार। प्रश्न संख्या 23वां है, न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क शहर, ऑप्शन बी अल्बानी, ऑप्शन सी बेंच, ऑप्शन डी रोसेस्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्बानी। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी अंटार्कटिका रेगिस्तान और ऑप्शन डी आर्कटिक रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अंटार्कटिका रेगिस्तान, क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए ये सबसे ठंडा रेगिस्तान है। वही गोबी का मरुस्थल है, ये भी ठंडा है लेकिन वहाँ पर वर्ष भर बर्फ नहीं जमी रहती है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। जबकि अटाकामा जो मरुस्थल है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक रेगिस्तान है। प्रश्न संख्या 25वां, कौन सी जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करती है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। वही बेरिंग जलडमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। प्रश्न संख्या 26, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना,
ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 27वां है, अमेरिका में किस नदी को नदियों का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी मिसिसिपी, और ऑप्शन सी नील नदी, और ऑप्शन डी यांगत्से सिकियांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी। प्रश्न संख्या 28वां है, किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया होने के कारण इसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है या खारा सागर कौन सा है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मृत सागर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी भारतीय प्रायद्वीप, ऑप्शन सी मलय प्रायद्वीप, और ऑप्शन डी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न संख्या 31वां है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? ऑप्शन ए जावा ट्रेंच, ऑप्शन बी टोंगा ट्रेंच, ऑप्शन सी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और ऑप्शन डी मारियाना ट्रेंच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी सागरीय खाई है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर या 33,000 फीट के आसपास हैं। अगला सवाल है 32वां, किस देश का उपनाम उगते सूरज की भूमि है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया, और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। जापान इसलिए उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, इसलिए यहाँ पे इस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, और ऑप्शन डी यमुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। भारत की सबसे लंबी और धार्मिक नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो हिमालय पर्वतमाला के उत्तराखंड राज्य से निकलते हुए विभिन्न राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 34वां है, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। प्रश्न संख्या 35वां है, कौन सा यूरोपीय देश अपने फ्योर्डों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नॉर्वे। किस शहर को बिग एप्पल कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क शहर, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी बोस्टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क शहर। उपनाम बिग एप्पल 1920 के दशक में लोकप्रिय हुआ। यह शहर प्रमुखता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 37वां है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इथोपिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राज़ील। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है। मालदीव किस महासागर से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 39वां है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात।
गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। वही भारत की संपूर्ण तटरेखा 7617 किलोमीटर है। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राज्य में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? ऑप्शन ए हवाई, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अलास्का, जो कि अमेरिका के मुख्य भूमि से दूर है। प्रश्न संख्या 41वां है, किस शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी शंघाई और ऑप्शन डी हांगकांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हांगकांग। प्रश्न संख्या 42वां है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी चिली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, इसका आंसर गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न संख्या 43वां है, कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है? ऑप्शन ए कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी रियो ग्रांडो नदी और ऑप्शन डी कोलंबिया नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोलोराडो नदी। प्रश्न संख्या 44वां है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए नियाग्रा फॉल्स, ऑप्शन बी एंजल फॉल्स, ऑप्शन सी विक्टोरिया फॉल्स और ऑप्शन डी इग्युआजू फॉल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एंजल फॉल्स, जो कि ओरिनिको नदी की सहायक नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 45वां है, उस रेखा का क्या नाम है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? ऑप्शन ए प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, मतलब पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में विभाजित करती है, मतलब भू के मध्य चलने वाली रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार का रेगिस्तान, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी कच्छ का रण और ऑप्शन डी लद्दाख रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए थार का रेगिस्तान। वही भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का रेगिस्तान है। अगला सवाल है 44वां, कौन सा शहर दो महाद्वीपों पर स्थित है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी मास्को, ऑप्शन सी काहिरा और ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इस्तांबुल। इस्तांबुल यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, जो बॉस्फोरस जलमंडल या जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित है। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका। प्रश्न संख्या 49वां है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सार्ड झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी तंगानिका झील और ऑप्शन डी है मलावी झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। और इस सेशन का आखिरी सवाल है, किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मेकांग, ऑप्शन बी यांगटीसिकियांग, ऑप्शन सी वांगो और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वांगो नदी। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।